नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की क्लास में मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित इस कहानी के बारे में हमने चर्चा करी थी कि सभी बच्चे ईदगाह के दिन ईदगाह की तरफ चलते हैं और जो वहाँ पर मेला लगा था उस मेले को भी वो बड़े ही चाव से, सुंदरता से उसको देखते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। धावा होता है मतलब सभी लोग मिठाइयाँ और दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। मिठाइयों की दुकान पे जाकर वो वहाँ पर देखने लग जाते हैं और वहाँ पर पूर्ण रूपेण उनका खाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों को कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला यानी झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटकते हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो, यानी 25 चक्कर आपको खाने को मिलेंगे। लो, महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामी दूर खड़ा देखता है उन बच्चों की अटकेलियों को, क्योंकि उसके मन में पहले से ही ये भाव आ गया था कि उसे यहाँ पर अनावश्यक जगह पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। 3 ही पैसे थे उसके पास, यानी 3 पैसे थे। अपने कोस का 1 यही जरा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था वो। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। मतलब अब बच्चों का जी ललचाया जाता है खिलौनों पर और उनकी नज़र खिलौनों पर पड़ती है प्यारे विद्यार्थियों। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि खिलौने किसको प्रिय नहीं, खिलौने किसको अच्छे नहीं लगते। सभी को खिलौने अच्छे लगते हैं अपनी अपनी उम्र के अनुसार। कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी बोलने लग जाते हैं। ऐसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सुंदर दिखलाई दे रहे हैं। महमूद सिपाही लेता है, यानी महमूद नाम का लड़का सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी परेड किए हुआ आ रहा है। मोहसिन भिश्ती पसंद कर आया है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस एक मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी नूरे ने क्या खरीदा? वकील। अभी तक 3 ने क्या क्या खरीदा? महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से बातचीत यानी बहस या जिरह कर किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे ही है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेता? खिलौने कई हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? ये खिलौने उसके किस काम के हैं? यानी उसके मन में अंतर्द्वंद चलता था कि मुझे ऐसे खिलौने लेने हैं जो घर के कार्यों में क्या आ सके, काम आ सके। आगे मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोजाना पानी दे जाएगा, सांझ और सवेरे, सुबह शाम दोनों ये पानी भरेगा। महमूद कहता है, मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो
फौरन बंदूक फेर कर देगा, यानी उसका साहस होगा कि वह घर की रखवाली करेगा। नूरे ने क्या कहा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टे ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है। एक तरफ तो मन में कह रहा है कि मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन उसकी आंखों में लालच था। किस बातों को लेकर? उस खिलौने को लेकर। और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, वो अपनी चीज़ किसी और को देने का कभी सोचते भी नहीं हैं। विशेषकर जब अभी नया नया शौक, अभी नया नया तो खरीदा खिलौना, और नया नया खरीदा किसी को नहीं देते भैया। जब तक जी नहीं भरेगा, उसका मन नहीं भरेगा उस खिलौने से, तब तक वो इस खिलौने को किसी और को देने में कतराएगा। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, यानी उनके समूह से पृथक, यानी अलग है। वह नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोरी चीज़ों को खाने के लिए अपने पैसे बिगाड़ूं। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता रहता है। तभी मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है, देख तो सही कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, खाने पर फिर कितना मज़ा आएगा, देख तो सही कितनी अच्छी है, ला तो सही, हम भी तो चखें। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, उसके मजाक बनाया जा रहा है। मोहसिन इतना उदार कभी से नहीं हुआ, वह हमेशा उसकी आलोचना करता है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बैठाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने हाथ में रख लेता है, मुंह में रख लेता है, यानी उसको केवल चिढ़ाने का कार्य कर रहा है। हामिद को चिढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहसिन कर रहा है। ये बच्चों की आदतें रही है। बच्चों, आपने भी देखा होगा, आपने भी बचपन देखा और आपका भी बचपन अभी चल ही रहा है। आपने देखा होगा कि खाने की चीज़ों को प्रति किस प्रकार बच्चों का मन एकनिष्ठ हो जाता है, और वह अपने ही छोटे मोटे भाई बहनों को किस प्रकार उन चीज़ों को दिखा दिखा कर उनको छेड़ने का कार्य करता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं, और हामिद खिसिया जाता है, थोड़ा गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी मजाक उड़ाई जाती है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रख दो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है, आजा लेके चला जा। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, कौन सी बड़ी चीज़ है, वस्तु है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, तुम्हें मालूम भी है कि मिठाई खाने से क्या क्या शरीर में प्रभाव पड़ता है? मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते रे भाई, क्यों नहीं खर्च करता रे भाई? पैसे तो खर्च कर, कुछ तो यहाँ का मज़ा ले, कुछ तो आनंद ले। अरे मेले में आया है, ईदगाह में आया है, कुछ तो आनंद ले। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी है, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर ये खाएगा, ललचा कर हमें ये दिखला कर वह भी आनंद लेगा इन मिठाइयों का। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, क्योंकि लोहे से किसी को कोई लेना देना नहीं, वो तो केवल खिलौने चाहते थे दूसरे लड़के। लेकिन हामिद जरा उस खिलौनों की दुकान को छोड़कर लोहे की दुकान पर रुक जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटे के बच्चे के मन में बहुत दूरदर्शिता का परिचय लेखक प्रेमचंद ने यहाँ पर व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि वह छोटा सा बच्चा किस तरीके से दूरदर्शिता का परिचय देता है, और वह अपनी दादी अम्मा के लिए, जो कि रोजाना खाना बनाते समय हाथ जला बैठती है, दिखता कम है, तो उसके लिए वह कुछ ऐसी चीज़ ले जाना चाहता है जिससे कि उसे यह कष्ट दोबारा नहीं भोगना पड़े। उसके मन में बहुत बड़ी विचार उथल पुथल चल रही थे। अब आगे देखो क्या होता है।
कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी ना जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में ही पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि एक बार जी भर गया किसी खिलौने से तो दोबारा उस खिलौने की तरफ बच्चे मुंह नहीं करते, क्योंकि जी भरने के बाद बच्चे हमेशा दूसरा खिलौना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो एक बार जिस चीज़ से उनका जी भर जाता है तो दोबारा उस चीज़ को वो वापस हाथ नहीं लगाते हैं। अब उसके मन में एक ही बात थी कि इन खिलौनों से तो होगा क्या, थोड़े दिन के लिए मेहमान, फिर वो टूट बिखर कर एक हो जाएंगे, लेकिन चिमटा मेरी दादी अम्मा के लिए बहुत काम आएगा। दिमाग में वही उथल पुथल, कितने का होगा, कितनी राशि होगी, कितने रुपए होंगे, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसों तक ये आएगा, क्या मोल है इसका, ये सारे विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। अब उसका वार्तालाप उस दुकानदार से होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हामिद के मन में प्यारे विद्यार्थियों उथल पुथल चल रही थी विचारों की। वह सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। वह अपने तर्क दे रहा था कि ये जो खिलौने मेरे मित्रों ने लिए हैं, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूटकर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए वो जिद करके ये ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितनी काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार, रोटियां तवे से उतार, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दें। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और कितने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही विचारों का ऊहापोह बढ़ता जा रहा है। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मैं नहीं खेलता इनके साथ। मेरा यह काम करो, मैं नहीं करता उनके काम। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी है, मेरी जुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथों से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद क्या लाया, चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद यों मिजाज यानी मजाक दिखाते हैं, मैं भी और घमंड दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, घमंड और गर्व दिखाऊंगा। खेल मैं भी उनको क्या दिखाऊंगा, मिजाज दिखाऊंगा। खेल लें, खिलौने खाए, मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों मैं सहन करूं, क्यों मैं उनका घमंड और कंसेप्ट करूं। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। आखिर उसने पूछ ही लिया कि ये चिमटा कितने का है भैया, बताओ ज़रा, ये कितने रुपए में आएगा। तो उसने क्या जवाब दिया। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी हाथ साथ न देखकर कहा तुम्हारा काम का नहीं है जी, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको। बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है,
और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है, कितने पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। पैसे कितने थे उसके पास, केवल 3 ही थे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो वो बोलो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, मेरे पास तो केवल 3 पैसे ही है, लेना है तो बोलो। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। ले जा चिमटा। हामिद ने उसे इस तरह कंधे, उसने बड़े जोश के साथ हामिद ने उस चिमटे को अपने कंधे पर रखा, मानो बंदूक है, और शान से अड़कता हुआ संगियों के साथ पहुंचा। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, ये लो, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का भी काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। है मेरा चिमटे में जान, है मेरे चिमटे में दम की नहीं है। उसने अपने तर्कों से उन मित्रों के, उन दोस्तों के खिलौनों के मुंह बंद कर लिए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर पाए सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी चिमटे को किसकी उपमा दी, बहादुर शेर की। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा निरादर करते से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगे, जरा सा पानी लग गया तो खत्म हो गया। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहता है, खड़ा रहता है। चिमटे को देखकर बच्चों के मन में बड़ी द्वेष की भावना आई, क्योंकि तर्क बड़े खतरनाक दिए थे हामिद ने। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, बस पहुंचते ही जल्दी हो रही है। अब घर पहुंचने की क्या हो रही है, जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। लेकिन बच्चों, उसके दिमाग में तो केवल एक ही बात चल रही थी कि मेरी दादी अम्मा को सुख कैसे मिले, उसे कष्ट नहीं उठाना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, उसने क्या किया, वह चिमटा खरीदा, जो उसकी माँ के लिए, उसकी दादी अम्मा के लिए एक वरदान साबित होगा। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से रुपयों की, पैसों की सहूलियत के अनुसार खर्च किया जाना होता है। आजकल बच्चों की प्रवृत्ति रुपए पैसों के प्रति बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। लेखक प्रेमचंद ने यही बात यहाँ पर हामिद के रूप में चरित्र को उद्घाटित करते हुए बताया है कि किस प्रकार मानव को अपने समय अनुसार, प्रतिकूलता के अनुसार रुपयों को खर्च करना चाहिए, और जो चीज़, जो वस्तु जितनी आवश्यक है उसी वस्तु को हमें खरीद कर घर लाना चाहिए, जैसा कि हामिद ने किया अपनी अम्मी जान के लिए। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे क्या होता है, हामिद घर जाता है तो अम्मी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, और उसके द्वारा लाए गए उपहार को देखकर वो उससे और अधिक खुश हो जाती हैं। पढ़ेंगे अपन एक नए प्रकरण के साथ। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये गद्यांश का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।